फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस में नए हैं या फिर आपको एफएलपी के टर्म समझने में कंफ्यूजन होता है, जैसे कि एफबीओ क्या है, सीसी क्या है, एलबी, C9, इन सब का मतलब क्या होता है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट एक डिक्शनरी की तरह होने वाला है। वीडियो आप बिल्कुल स्किप ना कीजिए। आज हम फॉरएवर लिविंग के ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स और उनके फुल फॉर्म्स को सिंपल हिंदी लैंग्वेज में समझेंगे, है ना, ताकि आप बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से समझ सके। मैं हूँ आपकी दोस्त डिजिटल रिया, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी क्लिक कर लीजिए, ठीक है। किसी भी बिजनेस में प्रॉपर बेसिक की जानकारी लिए बिना ग्रो करना काफी मुश्किल होता है ना। फॉरएवर में भी कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स है जो हमें अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि हम उसे समझ सके और उसके अकॉर्डिंग हम हमारा बिजनेस ग्रो कर सके। यदि ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हैं, एंड तक यदि आप देखते हैं, तो आप कंप्लीट एक एफएलपी एक्सपर्ट बन सकते हैं। और मैं ये आपसे कहना चाहूंगी कि आप इसके प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, ताकि आपको ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी काम आए, है ना। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स जो न्यू पर्सन ज्वाइन करते हैं वो फेल क्यों हो जाते हैं इस बिजनेस में, है ना। तो सबसे इसका मेन कारण हो सकता है कि लैक ऑफ नॉलेज। यदि उन्हें प्रॉपर बेसिक जानकारी ही नहीं है तो वो किस तरह से ग्रो कर पाएंगे। और यदि हमें जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। हमें किसी को कोई बात चीज शेयर करनी है, बिजनेस के बारे में बताना है, तो यदि हमें प्रॉपर जानकारी ही नहीं है तो हम सही तरीके से नहीं बता पाएंगे। और यदि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम हेजिटेशन फील करते हैं किसी प्रोस्पेक्ट के सामने, किसी पर्सन को शेयर करने में, राइट। और जब हम ट्रेनिंग और सेमिनार्स अटेंड करते हैं तो वहां पे जब हमें कोई चीज समझ में नहीं आती है, कोई टर्म हमें समझ में नहीं आती है, तो वो ट्रेनिंग हमें काफी बोरिंग लग सकती है। लेकिन हम यदि उसे अच्छे से प्रॉपरली समझ के, वहाँ जो टर्म्स बताए जा रहे हैं, हर चीज का मीनिंग यदि हम प्रॉपर समझ रहे हैं, तो हम सारी चीजें समझ के ग्रो कर सकते हैं। और ये पॉसिबल होगा कि आप रिपीटेडली, यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो बेसिक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, है ना। हमारा बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए फ्रेंड्स, हमें सही नॉलेज लेना जरूरी है, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और हमारे बिजनेस में हम जब सही तरीके से दूसरों को, हमारे प्रोस्पेक्ट को जब हम सही तरीके से पूरी जानकारी देंगे, तो हमारा बिजनेस भी अच्छे से ग्रो होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी स्टोरी मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, है ना, ताकि हम ये चीजें क्लियरली समझ पाए। तो दो पर्सन है, एक है रिया जो कि है हाउसवाइफ जस्ट लाइक मी, और एक पर्सन है राहुल जो कि एक वर्किंग प्रोफेशनल है, जॉब के साथ साथ ये फॉरएवर का बिजनेस कर रहा है, राइट। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि रिया ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो रिया ने प्रॉपरली सारी बिजनेस की बेसिक, सारी टर्म्स अच्छे से उसने समझी, लर्न की। उसके जो बातचीत है, उसके प्रेजेंटेशन में कॉन्फिडेंस आया और वो फास्ट ग्रो करने लगी। और उसी जगह राहुल जो कि एक वर्किंग प्रोफेशनल है, उसने सिर्फ जब बिजनेस ज्वाइन किया तो उसने बेसिक को इग्नोर किया, जो टर्म्स है वो सारी चीजें समझी नहीं, और वो डायरेक्टली जो है बिजनेस प्रेजेंटेशन प्रोस्पेक्ट को समझाने लग गया, जबकि उसे भी प्रॉपर नॉलेज नहीं था, बेसिक नॉलेज क्लियर नहीं था, सारी टर्म्स जो होती है वो प्रॉपरली क्लियर नहीं थी, है ना। वो यदि प्रोस्पेक्ट से बात करता है तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइप वो बात करता है ना, जिससे उसकी सेल्स भी नहीं हो रही थी। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो असली जादू है वो सिर्फ मोटिवेशन में नहीं है। यदि आप बिजनेस किसी मोटिवेशन में, किसी के बातों में आके आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो सही नहीं है। असली जो बिजनेस ग्रोथ करने का एक सीक्रेट है वो है एजुकेशन, सही जानकारी लेना बिजनेस में पहले, है ना। आप भी, जैसे कि मैंने कहा कि आप भी यदि न्यू है इस बिजनेस में, रिसेंटली आपने ये बिजनेस ज्वाइन किया है, आप सबसे पहले ट्रेनिंग पे फोकस कीजिए, बेसिक नॉलेज पे फोकस कीजिए, सारी जानकारी लीजिए, तभी आप यहाँ पे ग्रो कर पाएंगे, राइट। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं
एफएलपी का फुल फॉर्म क्या है, और यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स है जो मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ। सो एफएलपी का मतलब है फ्रेंड्स फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जो कि हमारी कंपनी का नाम है। ये एक इंटरनेशनल वेलनेस और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो कि एलोवेरा बेस्ड हेल्थ प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाती है, राइट। तो ये सारे टर्म्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर पैटर्न में भी मैंने यहाँ पे शो किया है, तो आप देख सकते हैं यू यानी कि आप है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एफबीओ। एफबीओ का मतलब यानी जो पर्सन फॉरएवर लिविंग बिजनेस स्टार्ट करता है, प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, टीम को बिल्ड करता है, उसे हम एफबीओ कहते हैं, राइट। उसके बाद सेकंड टर्म है प्रिफर्ड कस्टमर। ये वो कस्टमर होता है जो सिर्फ प्रोडक्ट्स यूज करता है और प्रोडक्ट्स डिस्काउंट प्राइस पर खरीदता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया है, ये हो गया प्रिफर्ड कस्टमर। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है फ्रेंड्स स्पॉन्सर एंड अपलाइन या फिर डाउनलाइन क्या होता है, ठीक है। सो स्पॉन्सर का मतलब होता है वो पर्सन जो किसी नए मेंबर को बिजनेस में ज्वाइन करवाता है ना, उसे स्पॉन्सर या फिर एफबीओ यानी कि आप, एफबीओ का मतलब स्पॉन्सर भी होता है, ठीक है। उसके बाद अपलाइन या फिर डाउनलाइन क्या होता है, ये टर्म क्या है। सो फ्रेंड्स अपलाइन का मतलब आपके ऊपर वाले लीडर जिनके थ्रू आपने ज्वाइन किया है, जिनके नीचे आपने ज्वाइन किया है, राइट। और डाउनलाइन का मतलब आपकी नीचे वाली टीम, आपके नीचे जो पर्सन आईडी लगा के ज्वाइन किए हैं। ये दोनों टर्म्स नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपलाइन एंड डाउनलाइन, आपकी नीचे वाली टीम को हम कहते हैं आपके डाउनलाइंस, और जिनके साथ, जिस पर्सन के साथ आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, उन्हें कहते हैं अपलाइन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बिजनेस रिलेटेड कुछ टर्म्स है, वो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि सबसे पहले हो गया सीसी। सीसी का फुल फॉर्म है कैश क्रेडिट। फॉरएवर लिविंग बिजनेस में क्वालिफिकेशन और लेवल अचीव करने के लिए सीसी का यूज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2cc में असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है, 10cc में सुपरवाइजर होता है इंडिया में, और ग्लोबली हमें 25cc चाहिए, राइट। एंड 60cc में असिस्टेंट मैनेजर एंड 120 में मैनेजर, इस तरह से, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं पीवी। पीवी यानी पर्सनल वॉल्यूम। पर्सनल वॉल्यूम का मतलब आपका खुद का वॉल्यूम होता है जो आपने अपनी आईडी पे परचेस किया है, जितना पॉइंट्स है ना, अपने अपने आईडी में जितने पॉइंट्स का बिजनेस किया है, वो आपका पर्सनल वॉल्यूम में आता है। उसके बाद जीवी या फिर ओजीवी क्या होता है। जीवी यानी ग्रुप वॉल्यूम एंड ओजीवी यानी ओपन ग्रुप वॉल्यूम, है ना। ओपन ग्रुप वॉल्यूम टीम के ओपन स्ट्रक्चर का बिजनेस वॉल्यूम होता है, ये बिजनेस कैलकुलेशन में यूज होता है, राइट। WHQ का मतलब होता है वेयर हाउस क्वालिफाइड। अब इसका क्या मतलब होता है, ये बोनस की एलिजिबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, राइट। यदि आपका पर्सनल वॉल्यूम एक्टिव है और ग्रुप वॉल्यूम भी एक्टिव है, तो आपका जो है वेयर हाउस बोनस वो अनलॉक्ड हो जाता है, ठीक है। समझ में आया, ये दोनों एक्टिव होने से आपका वेयर हाउस बोनस अनलॉक हो जाता है। तो ये जो टर्म्स है आप सारे नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इनकम रिलेटेड टर्म्स है जो कि यहाँ पे मैं डिस्कस करती हूँ। सो पीबी यानी पर्सनल बोनस, जो आपको खुद अपने रिटेल प्रॉफिट में मिलता है, ठीक है। जब आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है, उसमें आपको पर्सनल बोनस मिलता है। उसके बाद वीबी। वीबी यानी वॉल्यूम बोनस, ये एक टीम बिजनेस का इनकम होता है। जैसे जैसे आपकी टीम ग्रो होती है, वॉल्यूम बोनस भी आपका इंक्रीज होता है। उसके बाद एलबी। एलबी यानी लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस मैनेजर्स को मिलता है। जब आप लीडरशिप लेवल पर पहुंचते हैं तो कंपनी आपको एडिशनल बोनस देती है। उसके बाद चेयरमैन बोनस, सीसीबी। सीसीबी का फुल फॉर्म है चेयरमैन बोनस। ये फॉरएवर लिविंग बिजनेस का हाईएस्ट रिवॉर्ड सिस्टम में से एक है फ्रेंड्स। चेयरमैन बोनस टॉप अचीवर्स को दिया जाता है और इस लेवल पर इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन और लग्जरी लाइफस्टाइल अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। तो आप ये सारे टर्म्स नोट डाउन करते चलिए। अब यहाँ पे समझते हैं कि फॉरएवर के कुछ करियर लेवल्स होते हैं, उनके बारे में। सो सबसे पहले स्टार्ट होता है पीसी लेवल से, यानी प्रीफर्ड कस्टमर। उसके बाद एएस यानी असिस्टेंट सुपरवाइजर।
देन एस यानी सुपरवाइजर, उसके बाद मिड लेवल जो है वो है असिस्टेंट मैनेजर एंड देन मैनेजर। सो सबसे पहले यदि कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस ज्वाइन करता है, तो उसका सबसे पहला गोल जो होता है वो मैनेजर लेवल अचीव करने तक का, ये उनका फर्स्ट अल्टीमेट टारगेट होता है, जो कि हर एक एफबीओ का सपना होता है, राइट। अब यहाँ पे कुछ बात करते हैं एडवांस लीडरशिप रिवॉर्ड्स की, जैसे कि हो गया सोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, डायमंड मैनेजर, ये आफ्टर मैनेजर हमें मिलता है। टॉप लीडरशिप बोनस जैसे कि डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, ईगल मैनेजर, और इंसेंटिव ट्रिप्स जो कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर ट्रिप्स होती है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे हमें मिलती है ना फ्रेंड्स। ईगल मैनेजर भी ये एक फॉरएवर का प्रेस्टिजियस लीडरशिप लेवल है। ये एक एफबीओ की टॉप परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी को शो करता है, राइट। सो यहाँ तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। और जेम का मतलब होता है फ्रेंड्स ग्लोबल एक्सपेंशन मैनेजर, ये ग्लोबल लीडरशिप कैटेगरी में आती है फ्रेंड्स, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि एफएवीजी का मतलब होता है एलोवेरा जेल, एफएबीएन का मतलब होता है फॉरएवर एलोवेरी नेक्टर, एफएपीजी का मतलब होता है फॉरएवर एलो पीचेस, राइट। ये एलो ड्रिंक्स रिलेटेड टर्म्स हो गई। कुछ टॉप सप्लीमेंट्स हो गए जैसे कि एफएएस यानी आर्टिक सी, एफआरजी यानी फॉरएवर रॉयल जेली, एफबीपी यानी फॉरएवर बी प्रोपोलिस, राइट। उसके बाद कुछ आपने यदि कोई प्रोडक्ट रिलेटेड आपने कोई ट्रेनिंग देखी है फ्रेंड्स, तो उसमें आपने ये सुना होगा टर्म्स एलोबार्बाडेंसिस मिलर। हमारे जो सारे प्रोडक्ट्स है, जिस एलोवेरा की खेती फॉरएवर करता है फ्रेंड्स, उस प्रजाति का नाम है एलोबार्बाडेंसिस मिलर, राइट। 400 से ज्यादा एलोवेरा की प्रजाति होती है फ्रेंड्स, जिसमें से 385 यूजलेस होती है, कोई काम की नहीं होती है। और उसके बाद 15 में से जो और 4 प्रजाति है जो कि मेडिसिनल प्रजाति होती है, उसमें से एक है एलोबार्बाडेंसिस मिलर, जिसकी खेती फॉरएवर करता है। डीएचए एंड ईपीए ये एक क्रूशियल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, जो हमारे हार्ट और ब्रेन के हेल्थ के लिए यूजफुल होता है। एमएसएम जेल का एक जो हमारा प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, उसका एमएसएम का फुल फॉर्म होता है मिथाइल सल्फोनाइन मीथेन, राइट। ये एक एब्सोल्यूट चैंपियन है हमारी जॉइंट रिकवरी के लिए। उसके बाद एचए, हमारे पास जो एक सप्लीमेंट है फॉरएवर एक्टिव एचए, है ना, तो उसमें जो एचए का मतलब होता है वो है हेलोरिक एसिड। ये एक सुप्रीम डीप हाइड्रेशन हमारी स्किन को और जॉइंट्स को पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ इसेंशियल इंपॉर्टेंट जो बिजनेस पॉलिसीज रिलेटेड कुछ टर्म्स है, जैसे कि केवाईसी। यदि हम केवाईसी नहीं करते हैं, जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड ये देना होता है। तो केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। बिना आपकी आईडी वेरिफिकेशन के आपका जो बोनस है वो कंपनी नहीं देती है। ऑटोशिप का मतलब होता है ऑटोमेटिक मंथली प्रोडक्ट ऑर्डर सिस्टम, है ना। तो ये टर्म्स हमें ओनली जानकारी के लिए याद रखनी है फ्रेंड्स। एक्टिविटी वेवर का मतलब होता है बोनस कैरी फॉरवर्ड बेनिफिट, है ना। उसके बाद एमआरपी वर्सेस बीआरपी क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी एमआरपी, बीआरपी यानी बिजनेस रिटेल प्राइस, जो आपकी सीसीस का प्राइस होता है, ठीक है। और मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो आपके प्रोडक्ट्स को दिया हुआ होता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, सिर्फ प्रोडक्ट्स को जान लेना ही इनफ नहीं होता है। अगर आपको फॉरएवर लिविंग बिजनेस में सक्सेसफुल बनना है तो आपको सिस्टम, उसके टर्म्स और बिजनेस स्ट्रक्चर को भी समझना पड़ेगा। नॉलेज ही कॉन्फिडेंस देता है फ्रेंड्स। सो विदाउट लर्निंग फेक इट टिल यू मेक इट, ये आपके बिजनेस की रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके बाद सेकंड फ्रेंड्स, ओवरवेलमिंग प्रोस्पेक्ट, यानी यदि आप डायरेक्टली सीसी, पीवी, ये सारी टर्म्स डायरेक्टली आप प्रोस्पेक्ट को बताएंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। प्रोस्पेक्ट ये बिजनेस सबसे पहले आसान लैंग्वेज में समझना चाहता है, तो यदि आपको ही वो सारी चीजें आसान लैंग्वेज में नहीं पता होगा तो आप उन्हें भी क्लियर नहीं कर पाएंगे, राइट। इसीलिए जितना सिंपल हो सके आप भी खुद सारी चीजें सिंपल तरीके से सीखिए, ताकि आपको भी अपना ये बिजनेस सामने वाले पर्सन को भी समझाने में आसानी हो, है ना। और हमारी जो लास्ट जो मिस्टेक हम करते हैं कि हम जो हमारी फॉरएवर की पॉलिसीज है उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं।
कितने पर्सन ऐसे हैं जो कि कभी पॉलिसीज को रीड करते हैं कि हमारी पॉलिसी में आखिर लिखा क्या है ना। सो सबसे पहले हमें हमारा केवाईसी कंप्लीट करना होता है। तो ये सारी पॉलिसीज हमें खुद को भी पहले पता होनी चाहिए, तभी हम एक सही तरीके से और इथिकल वे में हम हमारा बिजनेस कर पाएंगे, राइट। सो ये 3 मिस्टेक्स हमें बिल्कुल नहीं करनी है फ्रेंड्स, कि बिना नॉलेज के हमें हमारे बिजनेस किसी को बताना है। प्रोस्पेक्ट को हमें किसी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में नहीं समझाना है, कुछ भी आसान करके उन्हें हमें हमारे बिजनेस के बारे में बताना है, और पॉलिसीज को भी इग्नोर नहीं करना है, राइट। सो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं आपके लिए इन टर्म्स में से कौन सी टर्म सबसे ज्यादा न्यू थी, किसके बारे में आपको इस वीडियो में पता चला, है ना। और हम हमारी टीम में किस तरह से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, यदि आप इसके बारे में डिटेल जानकारी देना चाहते हैं तो एक डेमो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, आप वो जरूर देखिए। और आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे भी आप मुझसे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ये वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने टीम मेंबर्स के साथ जरूर आप शेयर करें, राइट। सो यहाँ पे मैं एंड में यही कहना चाहूंगी फ्रेंड्स कि नॉलेज बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, कीप लर्निंग एंड कीप विनिंग। थैंक यू सो मच।